चाहिए। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो आप हमें बताएं कि इस मौसम में सब्जियों को पाले से किस प्रकार से बचाया जा सकता है। जब भी रात का तापमान 7-8 डिग्री से कम होता है तो पौधे के अंदर जो नमी होती है, पत्तियों में जो नमी होती है, वो नमी बर्फ़ के रूप में बदल जाती है और पौधे में पानी की कमी हो जाती है, जिससे आप देखेंगे कि जो पत्तियां हैं वो जलने लगती हैं। ऐसा दिखाई देता है जब पाले से ग्रसित होती है कम तापमान के कारण पौधे में पानी की कमी हो जाती है और पत्तियां जलने लगती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा, जैसा भी लगे कि जब भी तापमान कम जा रहा है उस समय हमको, हमारे किसान भाइयों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो खेत की साफ सफाई रखें, खेत में कचरा ना रहने दें। कचरा रहता है, खरपतवार रहते हैं तो पौधे, जो धूप पड़ती है दिन में, वो पौधे गर्मी को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका तापमान कम हो जाता है रात के समय में। खेत की साफ सफाई रखें और जितना भी कचरा निकलता है वो मेड़ों पर जला दें। शाम के समय ये जलाने से क्या होता है कि आसपास धुआं होने से तापमान ज़्यादा कम नहीं हो पाता है और पौधों में पाला नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ अगर और भी हमें सावधानी लेनी है, सबसे अच्छा उपाय होता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बाजार में मिलता है। इसका 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमारी जो भी फसलें हैं, चाहे सब्जियां हैं या फल हैं, उन पर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा घुलनशील सल्फर एक ऐसा तत्व है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी आपका जो पंप है 15 लीटर का, 45 ग्राम घुलनशील सल्फर मिलाकर भी अगर हम फसल पे छिड़क देते हैं तो इससे जो पाले की संभावना है फसल में वो नहीं होगी। इन प्रयोगों को हम सब्जियों के साथ साथ, यदि हमारे नए हमने बगीचा लगाया है, फलदार पौधे लगाए हैं, तो उनमें भी इस प्रकार का हम छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि पाले के समय ज़मीन में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी ड्रिप इरिगेशन से पानी दे रहे हैं, टपक सिंचाई विधि से पानी दे रहे हैं, तो ड्रिप के माध्यम से पानी किसान भाई चलाते रहें या फिर स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी दें। यानी खेत में नमी नहीं होगी तो उससे पाला लगने की संभावना बहुत कम होगी। इसके अलावा जो सब्जियों की फसल है उसमें आजकल ये एक नॉन वोवेन प्लास्टिक आती है, कपड़े के कवर आने लगे हैं। तो विशेषकर जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं या जिन्होंने नए बगीचे लगा रखे हैं, तो वो 2 से 3 रुपए मीटर का कपड़ा आता है, वो रो कवर के नाम से बाजार में मिलता है। उसको हम पूरी फसल के ऊपर बिछा देते हैं, जिससे कि उस फसल का तापमान जो है कम नहीं होगा और पाले की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। जी, तो शरद ऋतु में हम ढेर सारी सब्जियों की बात करते हैं, जिसमें टमाटर है, आलू है, प्याज है, ये फसल लगी हुई है हमारे खेतों में। तो इसमें इस समय कीट प्रकोप भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जी। तो इस विषय में आप बताएं। इस समय अगर बात करते हैं तो गोभियों में, गोभी जो लगी हुई है, विशेषकर पत्ता गोभी जो लगी हुई है, जो आरंभिक अवस्था में, उसमें पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा छेद हो रहे हैं। किसान भाई नीम का तेल जो उपलब्ध होता है, बाजार में भी उपलब्ध होता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर के मान से, यानी एक जो 15 लीटर का पंप होता है उसमें 75 ml नीम का तेल मिलाकर हम इसको घोल को हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक कीटनाशक के रूप में बैसिलस थ्रेंजेंसिस आता है, टमाटर और बैगन में आ रहे हैं। तो ये 3 ग्राम मात्रा बैसिलस थ्रेंजेंसिस कई नामों से बाजार में उपलब्ध है। इसकी 3 ग्राम मात्रा को हमको 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। इसी तरह से इल्ली वाले कीटों के लिए NPV वायरस आता है, वो भी जैविक कीटनाशी है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई सब्जियों में विशेषकर, रासायनिक में नहीं नाम यहाँ पर बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि किसान भाई जैविक की तरफ जाएं। उद्यान में अब जब बात करें तो आम लगा हुआ है। जी। और हमारे कई किसान भाइयों की बहुत बड़ी समस्या रहती है कि फूल तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन वो फल नहीं बन पाते हैं। तो इस विषय में आप बताएं। ये देखिए, आम में बहुत बड़ी समस्या होती है कि फूल तो बहुत आए लेकिन फल नहीं बना। सबसे पहले किसानों को हमें ये बताना होगा कि जो फूल आते हैं उसमें से 99% जो फूल होते हैं वो नर फूल होते हैं। वो झड़ेंगे। सिर्फ 1% फूल होता है जो फल में बदलने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जैसे ही फूल हमारे पौधे में 50% से ज़्यादा फूल आ जाता है, उस समय पौधे में नमी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे में नमी की कमी होगी तो जो बौर, जो कि फल में बदलने की क्षमता रखता है,
है वो झड़ जाएगा। तो सबसे पहले नमी पर ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर अंतर्वर्तीय फसल ऐसी फसलें लगा रखी हैं क्योंकि इस समय परागण का समय है और हमने कोई फसल दूसरी या चना या दूसरी फसलें लगा रखी, उसमें अगर तेज कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में जो परागण करने वाले कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं, जिससे फूल झड़ेंगे। तीसरी बात आती है कि उसमें एक बीमारी आती है, जैसे ही ठंड बढ़ेगी और जो बौर है, आम में फूल है, उसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू या पाउडर के समान एक कवक होता है, फंगस होता है, उसका प्रकोप देखने में मिलता है। जब इस प्रकार की समस्या आती है तो जो बौर होता है वो जलने जैसा दिखाई देता है। तो अगर वो समस्या आ रही है तो उसके लिए हमको उपचार करना है। घुलनशील जो सल्फर होती है, घुलनशील गंधक जो बाजार में उपलब्ध होती है, उसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। अगर इनके बावजूद भी अगर ये सब समस्याएं नहीं है लेकिन फिर भी अगर फूल झड़ता है तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है। बाजार में एक हार्मोन होता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड के नाम से, प्लानेफिक्स आदि के नाम से बाजार में मिलता है। इसकी हमको 10 लीटर पानी में 4.5 ml मात्रा, यानी आपको मात्रा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा मात्रा ना हो। 4.5 ml मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है, जिससे जो बौर में झड़ने की समस्या है वो ना आए। लेकिन इसकी जो छिड़काव करने की अवस्था है, जब मटर के दाने के बराबर जो फल हो जाएंगे उस समय हमको इसको में छिड़काव करना है। तो आप फलों की हम जब बात कर ही रहे हैं तो इस समय संतरा भी लगा हुआ है खेतों में, तो उसके विषय में अब हमें बताएं कि उसे हम रोग और कीट से किस तरीके से हमारा। देखिए, इस समय हमारे जो किसान भाई संतरे की खेती कर रहे हैं तो इस समय उनके सामने एक ये समस्या आ रही है कि पत्तियों पर काले रंग का पाउडर जैसी पूरा पत्तियां जो हैं पौधे की वो काली हो गई हैं। इस प्रकार की बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने है। तो ये एक काली मक्खी होती है जो ब्लैक फ्लाई कहलाती है, उसका प्रकोप इस समय जो हमारे संतरे के बगीचे हैं उस पर बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों आपको जो कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा और कीटनाशक के रूप में आप इमिडाक्लोप्रिड नामक एक कीटनाशक है, ये काफ़ी सेफ कीटनाशक है जिसका हम फसलों पे प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा हमको 0.3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाना है। यानी अगर हमारा 15 लीटर का पंप है तो 5 ml सिर्फ मात्रा हमको लेनी है और इसका हम छिड़काव फसल पे अगर कर देते हैं तो इसकी जो काली मक्खी का प्रकोप हो रहा है जिसके कारण से पत्तियां हैं वो उस पे समस्या से निदान किसान भाइयों को मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को ढेर सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।